दोस्तों, आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि कितने प्रकार के फ्रॉड हो सकता है एक बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करके। और यहीं पर एक सीनियर सिटीजन जिनका उम्र है 82 इयर्स, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, व्हील चेयर में सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर हुए थे क्योंकि उनके साथ उनका जो लाइफ का सेविंग्स था वो सबको निकाल लिया गया है डिजिटल अरेस्ट स्कैम के जरिए। तो यहीं पर डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता कैसे है? सबसे पहले तो डिजिटल अरेस्ट ये शब्द को सुनकर ही आपको डर लगेगा, लेकिन मजाक की बात ये है, भारत के कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जो लोग फ्रॉडस्टर्स है, ये चीज को काम में लगा करके और कुछ सेटअप वगैरह बना करके पीछे एक पुलिस स्टेशन जैसा बैकग्राउंड लगा करके और पुलिस के जैसा वर्दी पहन करके बैठ के आपको कॉल करेंगे कि हम लोग एसएचओ बोल रहे हैं, हम लोग ये ऑफिसर बोल रहे हैं, वो ऑफिसर बोल रहे हैं, वीडियो कॉलिंग करेंगे और आपको बोलेंगे कि किसी को भी ये बात मत बताइएगा, आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। यानी कि घर में चार दीवारी में आपको बंदी बना करके वो लोग रखेंगे। ऐसा ही कुछ होता है एक 82 इयर्स उम्र वाले सीनियर सिटीजन के साथ, जिनके बच्चे अब्रॉड रहते थे और इनके साथ 22 करोड़ रुपए के आसपास फ्रॉड हो जाता है। तो केस का नाम है नरेश मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, रेट पिटिशन नंबर 15/2026। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस भेजा है यूनियन ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, सीबीआई को और 7 प्राइवेट बैंक्स को। और ये 7 प्राइवेट बैंक्स कौन है? ये रहा लिस्ट आपके सामने। पिटिशनर ने कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडस बैंक, सिटी यूनियन बैंक और येस बैंक को रिस्पोंडेंट के रूप में अरे किया है। ये पॉसिबली भारत में इंडिविजुअल लेवल पर सबसे बड़ी डिजिटल अरेस्ट स्कैम में से एक है। यहाँ पर कहा गया है ये बैंक वाले के भी तरफ से एक ग्रॉस नेग्लिजेंस है कि वो इतने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जहाँ पर हो रहा है कोई भी मूवमेंट नहीं करे, जांच पड़ताल करने की भी कोशिश नहीं करे कि किस लिए ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा है इतने बड़ी अमाउंट का। ये पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन व्हील चेयर में सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर हुए थे। फैक्ट्स ऑफ द केस, एक 82 इयर्स के सीनियर सिटीजन और उनका कहना यह था कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट स्कैम हुई है, बैंक अकाउंट साफ कर दिया गया है, जीवन भर की कमाई पानी में चला गया है। यही पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं एक रिट याचिका को लेकर के, जहां पर ऑनरेबल कोर्ट से ये 7 डायरेक्शन वो मांगते हैं ताकि ऐसे स्कैम से आम जनता को बचाया जा सके। यहीं पर इनका यह भी कहना था कि बैंक भी यहाँ पर लापरवाह थे। बैंक को इतनी ज्यादा हाई वैल्यू जहां पर ट्रांजैक्शन हो रहा है और ऐसा ट्रांजैक्शन डिटेक्ट जहां पर किया जा रहा है, बैंक को भी कॉशन मेंटेन करना चाहिए था, वेरीफाई करना चाहिए था, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया ये ट्रांजैक्शन के वक्त। रिट याचिका से कुछ फैक्ट सामने नजर आ रहा है। यहाँ पर फ्रॉडस्टर्स सीनियर सिटीजन को टारगेट करे, झूठा इंपर्सोनेट करके कि वो लोग लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से है, व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल किया जाता है, कॉन्फ्रेंस कॉल किया जाता है, मैसेजेस किया जाता है। पिटिशनर ने क्लेम किया कि उनको कंटिन्यूअसली थ्रेट किया जा रहा था कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उनका जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद जाकर के उनको दिखाया गया कुछ दस्तावेज, जिसको देख करके लग रहा था कि ये तो कोई कोर्ट का ऑर्डर है, जहां पर कोर्ट का सील महर, कोर्ट का स्टैंप वगैरह लगी हुई थी। और कुछ इस प्रकार से दस्तावेजों को तैयार किया गया था, एक आम जनता को देखकर ही लगेगा ये तो कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है और वहीं पर वो डर जाएंगे। ऐसा ही होता है यहाँ पर, डर के झांसे में आकर के वो एक के बाद एक ट्रांजैक्शन करते हैं और पैसा बैंक से फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जिंदगी का पूरा कमाई पानी में जाता है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे एक रीट याचिका के सहारे, जहां पर ये सातों के सातों डायरेक्शंस मांगी गई। सबसे पहला, एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसके तहत प्रिवेंट किया जा सकेगा या फिर रिस्पॉन्ड किया जा सकेगा डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स को। और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आरबीआई, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और साइबर क्राइम एजेंसीज एक साथ मिलकर के काम करे इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैंडेमस की प्रकृति का रिट ऑर्डर डायरेक्शन जारी किया जाए ताकि सभी बैंक्स द्वारा फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पर मास्टर डायरेक्शंस, केवाईसी डायरेक्शंस और कस्टमर प्रोटेक्शन सर्कुलर शक्ति से पालन सुनिश्चित किया जा सके। एक रियल टाइम नेशनल सिस्टम स्थापित किया जाए जिससे फ्रॉड का तुरंत पता चल सके और इंटर बैंक फंड्स को फ्रीज किया जा सके और डिजिटल अकाउंट स्कैम में इस्तेमाल किया जा रहा है म्यूल अकाउंट की पहचान करके उन्हें ब्लॉक किया जा सके। डायरेक्शन नंबर 3 पर कहा गया,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैंडामस की प्रकृति का रिट ऑर्डर डायरेक्शन जारी किया जाए, जिसके जरिए कलेक्टिंग बैंक्स को निर्देश दिया जाए कि वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को अंजाम देने में इस्तेमाल हुए म्यूल अकाउंट के अकाउंट होल्डर्स ऑपरेटर्स की पहचान करे और एप्लीकेंट के अकाउंट से धोखाधड़ी के जरिए ट्रांसफर की गई धनराशि का रिफंड सुनिश्चित करे। डायरेक्शन नंबर 4, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को निर्देश दिया जाए ताकि सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रभावी फाइनेंशियल रेगुलेटरी सेफगार्ड्स की देखरेख और उनका एनफोर्समेंट सुनिश्चित किया जा सके। हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस की सख्त मॉनिटरिंग हो। सस्पिशियस डिजिटल ट्रांसफर की तुरंत रिपोर्टिंग उन्हें ब्लॉक करना अनिवार्य किया जा सके और म्यूल अकाउंट के जरिए हो रही फाइनेंशियल लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए आरबीआई के साथ मिल करके एक यूनिफाइड नेशनल मैकेनिज्म का एस्टेब्लिश किया जाए ताकि इसको रोका जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को डायरेक्शन भेजी गई ताकि वो कंपलसरी टेलीकॉम बेस्ड फ्रॉड वार्निंग्स लागू किया जा सके, स्कैम से जुड़े फोन नंबर्स को रेगुलेट और आइडेंटिफाई किया जा सके और डिजिटल फ्रॉड को रोका जा सके। रियल टाइम कम्युनिकेशन और चैनल ब्लॉकिंग एक सिस्टम स्थापित किया जा सके। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को यह डायरेक्शन दी गई जिसके जरिए स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली से एफआईआर नंबर 85/2025 की जांच सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए और सीबीआई को निर्देश दिया जाए कि वो तेजी से और प्रभावी टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करे, डाइवर्ट की गई धनराशि को रिकवर और फ्रीज सुनिश्चित करे, म्यूल नेटवर्क्स का पता लगाए और फ्रॉड सिंडिकेट को तोड़ने के लिए कड़ी से कड़ी कदम उठाए। और यहीं पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्शन नंबर 7, एप्लीकेंट को कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी उस हद तक मुक्त करने के लिए मैंडामस की प्रकृति का रिट ऑर्डर डायरेक्शन जारी किया जाए जहां तक ये लायबिलिटी उन फंड से समाबंधित हो जो सिक्योरिटीज की सेल से प्राप्त हुए थे और जो बाद में फ्रॉड के कारण एप्लीकेंट के बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी के जरिए ट्रांसफर कर दिए गए। दोस्त जरा ध्यान से सुनिए, मैंने बहुत बार डिजिटल अरेस्ट के ऊपर वीडियो बना करके आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया है कि कितने प्रकार के फ्रॉड बैंक अकाउंट को लेकर के किया जा रहा है आज। प्लीज जरा सावधान हो जाइए। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। भारत के कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो घर में आपको अरेस्ट करके रखे। ऐसा बकवास चीज सुन करके घबराइए मत। और कोई पुलिस ऑफिसर वीडियो कॉल करके अरेस्ट थोड़ी ना करेंगे आपको। जरा कॉमन सेंस को इस्तेमाल कीजिए। सो सावधान हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है, डिटेल में इसको पढ़िए और अपने आप को जागरूक बनाइए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जागरूकता फैलाइए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।